जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं आया हूँ गुल्लर, और आज मैं गुल्लर के मुखिया सरपंच साहब से बात करूंगा और जानूंगा ये मंदिर कितना पुराना है। और सरपंच साहब बताइए, ये मंदिर कितना पुराना है? श्रीमान जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मंदिर के बारे में पूछा कितना पुराना। मंदिर तो बहुत पुराना है वैसे, ये इसको करीबन हो गए होंगे 250-300 साल, लेकिन अब ये मंदिर बहुत पुराना होने के कारण हमने ये कमेटी बना के निर्णय किया कि अगले मंदिर को ठंडा करके इसको नया मंदिर बनाया जाए। तो इसकी नई नींव हमने 2022 में लगाई और जोधपुर के पत्थर से हमने ये मंदिर बनवाया। मकराना की संगमरमर की मूर्ति बनवाई हनुमान जी की। हनुमान जी की मूर्ति हमने अच्छे पत्थर में बनवाई, मकराना का 1 नंबर पत्थर आता है उसमें हमने बनवाई। और जोधपुर का पत्थर से इसका सारा काम हुआ। नीचे से लेके ऊपर तक ये 63 फुट है, 10 फुट के नीचे नींव है, 13 फुट के ऊपर हनुमान जी विराजमान है, और आगे और ऊपर शिखर है बहुत, आपको मालूम है, पूरा 61 फुट है। और ये गांव जमीन है जो सार्वजनिक जमीन है, आबादी की जमीन है। सभी गांव वालों ने मिलकर के ये मंदिर का निर्माण करवाया। कमेटी बनी हुई है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, कार्यकारिणी के मेंबर है, गांव वाले हैं, बाहर से भी पैसे लाए। इसमें 36 कौम के पैसे लगे, हर जाति के पैसे इस मंदिर में लगे। और ये सबका ही मंदिर है, किसी का एक का मंदिर है नहीं। और मैं ये सोचता हूँ कि मंदिर इस कलयुग में जो भगवान राम का प्रिय भक्त हनुमान, और हनुमान जी का मंदिर बनाने से भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं मेरे भक्तों का मंदिर बनना चाहिए। और हनुमान जी भगवान के प्यारे भक्त थे, इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे हनुमान जी का मंदिर, अच्छा सुंदर मंदिर, गांव के बीचों बीच, ये जो अजमेर पुष्कर सालासर मेन रोड है, इस रोड के ऊपर कई यात्री, या हमारे पास में हरनावा अन्नाबाई जी का स्थान भी है, वहाँ मेला भरता है। हमारे यहाँ गेल पीर जी का मंदिर है, वहाँ भी मेला भरता है। तो लोग बाहर से आते हैं, लोग मंदिर को देखने आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। हमें भी खुशी होती है कि हमने ये जो मंदिर बना करके कोई गलत काम तो किया नहीं है, अच्छा काम किया, और हमें उसकी प्रेरणा मिलती है और हमें आशीर्वाद मिलता है भगवान का, और हम इसमें खुश हैं। तो यहाँ मंदिर में आप कैसे आ सकते हैं? मतलब यहाँ जैसे अजमेर से आना हो तो किधर से आए? कच्चीपुरा से? अजमेर से हमारे गाँव के लिए कम से कम 10-12 बसें आती है। कच्चीपुरा से आती है, डेगाना से आती है, डेगाना ट्रेन का स्टेशन है, कच्चीपुरा ट्रेन का स्टेशन है, एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती है। मकराना से बसें आती है, खाटू से बसें आती है। चारों तरफ से गुल्लर के अंदर यहाँ हाईवे है। हाईवे के अलावा 5 अच्छे गांवों से ये गांव जुड़ा हुआ है, और बहुत बड़ी आबादी वाला गांव है, कस्बा टाइप गांव है। यहाँ के उद्योगपति भी बहुत बड़े बड़े उदयपुर में बिजनेस करते हैं। तो ये संपन्न गांव है, चारों तरफ से बालाजी महाराज की और गेलपीर जी महाराज की, शंकर भगवान की विशेष कृपा है, और सारे अपने अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं और रहते हैं। तो आप रोज ही मंदिर में आते हैं? मंदिर में जब मैं यहाँ रहता हूँ तो आता हूँ, और गांव वाले आते हैं। वैसे पंडित जी है हमारे वैष्णव। पंडित जी कौन है? क्या नाम है पंडित जी? पंडित जी का नाम कैलाश जी वैष्णव है। इनके बुजुर्ग शुरू से सेवा करते आए हैं, अभी ये स्थायी सेवा यही कर रहे हैं अभी। और हमारी कमेटी इनको 9,000 प्रति माह सैलरी देती है, और तिनका के विशेष पे देते हैं। और भी वो लोग चंदा चढ़ाते हैं तो दान पात्र लगे हुए हैं, उनमें डालते हैं और भगवान के दर्शन करके जाते हैं। ये जो आप मकराना के संगमरमर की मूर्ति की बात कर रहे हैं, ये क्या वही संगमरमर है जो ताजमहल में लगा हुआ है? बिल्कुल ताजमहल में लगा वही संगमरमर है। हमने उसको अगले को ये विश्वास दिलाया कि भी जितना तेरे को पैसा मांगेगा उतना हम पैसा देंगे, लेकिन हमको पत्थर 1 नंबर चाहिए, इसमें हमारे साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। उसने कहा मैं बालाजी का भगत हूँ, और मैं बालाजी के लिए मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, और आपको पत्थर 1 नंबर दूंगा। हम जितने जानकारी में है, हमने उनको उसको पैसा पूरा दिया है, और उसने हमारे को पत्थर अच्छा दिया। मंदिर जो गुल्लर में बना हुआ है, इस मंदिर की क्या क्या मान्यता है? क्यों लोग आते हैं यहाँ पे, और इसको बनाने में क्या क्या खर्चा होगा? देखो, मंदिर बनाने का खर्चे की बात करते तो हमने इसका पूरा रिजल्ट निकाला है। हम कृपाराम जी महाराज से इसका शिलान्यास उद्घाटन करवाया था,
कृपाराम जी महाराज यहाँ 9 दिन राम कथा की और उनके कर कमलों द्वारा इसका मंदिर का बालाजी का मूर्ति स्थापना की गई और 9 दिन कथा भी हुई और पूरे गांव में भंडारा चला। 18 टाइम खाना भोजन प्रसादी पूरे गांव ने जीवन जीमा और हर टाइम की अलग अलग बोलियां थी भोजन प्रसाद की और बड़ी सुबह शाम दोनों टाइम भंडारा चलता रहा और 9 दिन तक राम कथा होती रही। मंदिर में कठिनाइयां आने की बात कहूँ तो मैं आपको समस्या, देखो मंदिर बनाने में समस्या बहुत आती है। ये एक मंदिर काम ही एक ऐसा ही है जो भी कोई मंदिर जहाँ भी बनता है वह मंदिर में परेशानी आती है और परेशानी बगैर तो मंदिर बनता ही नहीं। कहीं पर भी देख लो आप, तो हम तो ये सोचते हैं कि हमें तो बालाजी महाराज का पूरा आशीर्वाद रहा और समस्या आई तो समस्या को हम देखते 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 बालाजी महाराज अपने अपना रास्ता साफ करते गए और हनुमान जी का एक दिन मंदिर बन गया। और यहाँ लोग बालाजी को पूजने के लिए इसलिए आते हैं कि ये बावड़ी के बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है और बालाजी की विशेषता यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन या कोई सर्विस वाला बाहर जाता है तो पहले बालाजी का आके जोत करके और प्रसाद चढ़ा के जाता है और वो साल भर से 6 महीने से आता है तो वापस आते ही बालाजी के भोग लगाता है, जोत निकालता है। वो उनको अब फायदा होता है तभी तो बालाजी के यहाँ आते हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ चमत्कार ही है बालाजी का कि इतना हमारे के ऊपर यहाँ मतलब पुलिस केस भी हुआ हमारे ऊपर कार्यकारिणी पर, फिर भी बालाजी महाराज ने हमारे को ये बिल्कुल ही हारने नहीं दिया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बालाजी महाराज का चमत्कार ही है कि इस समस्या को बिल्कुल हल करते गए और हमारे को ये कहते गए कि तुम लोग चिंता मत करो, करोड़ों रुपए हम लेके आए बाहर से और गांव से, जिसकी शिलालेख मंदिर के अंदर सब उद्योगपतियों के जो भामाशाह हैं उनके नाम लिखे हुए। हमने गरीब और भगवान सबका पैसा लिया और सबका नाम लिखा है। 5,000 से लगा करके 31 लाख तक का हमने इस मंदिर में नाम लिखा है जिन्होंने दान दिया। और दानी बहुत बड़ा होता है, हम उनका सत्कार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और विशेष तौर पर बालाजी महाराज कृपा रखेंगे और कृपा से ही काम होता है। जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है तभी ऐसे मंदिर बनते हैं और भगवान उनको शक्ति देते हैं। मंदिर में आरती का समय क्या है? शाम को 6:30 बजे है, जिस समय के हिसाब से गर्मियों में 7:30 है, सर्दियों में 6:30 है। मतलब सूरज मॉर्निंग में कार्तिक मास में औरतें महिलाएं जो कार्तिक आती है तो 5:30 बजे आरती है, वैसे गर्मियों में 6:30 बजे आरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।